हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे दो डेट्स के बीच में काम करने पे कितने दिन हमें आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल होगा नेटवर्क डेज INTL फॉर्मूला से, जिसमें दो डेट्स के बीच में आप वीकेंड के बेस पर फाइंड आउट कर पाएंगे कि काम करते हुए कितने दिन कैलकुलेट हो रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा जब आप सैलरी शीट बना रहे होंगे या अटेंडेंस शीट बना रहे होंगे। तो स्क्रीन पे हमारे सामने दिया हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और दूसरा दिया हुआ है डेट ऑफ एंडिंग। इन दो डेट्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है कि 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 में अगर हम संडे वीकेंड ऑफ निकाल देते हैं तो टोटल काम करने के कितने दिन हुए। इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप दो डेट लिख लीजिए, एक लिख लीजिए 10 अक्टूबर 2025 और दूसरा एक डेट ऑफ एंडिंग लिख लीजिए क्योंकि जब आपका काम खत्म हो रहा है। अब नेटवर्क डेज INTL के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और आपको पता है एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का सिंबल लगाना होता है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला में इक्वल टू का सिंबल अप्लाई करिएगा। इक्वल टू लगाया और यहाँ पर आपने लिख दिया नेटवर्क डेज INTL वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि जब आप INTL वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर वीकेंड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर टैप करके हम नीचे आएंगे। अब नेटवर्क डेज INTL आ गया। सिंटेक्स आपको समझना है, सबसे पहले स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड और हॉलीडेज। वीकेंड और हॉलीडेज ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज इनको स्किप कर सकते हो। बट स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको मस्ट इनको फिल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट डेट को आपको सेलेक्ट करना है 10 अक्टूबर 2025, कॉमा लगा के आपको सेकेंड मतलब जो आपकी एंडिंग डेट है 31 अक्टूबर उसको सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पर पूरी वीकेंड की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें से हमें वीकेंड क्या चाहिए, हमें वीकेंड चाहिए 11 मतलब संडे। तो हम यहाँ 11 कर देंगे, कॉमा लगाकर। अगर आपके पास हॉलीडेज है तो आप लिखिए या सेलेक्ट करिए, अगर हॉलीडे नहीं है तो यहाँ पर हॉलीडे के प्लेस पर 0 लिख दीजिए। 0 लिखकर ब्रैकेट को करिए ऑफ और कर दीजिए एंटर। इस तरह से दो डेट्स के बीच में काम करने पे 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 19 आ गए, अगर हॉलीडेज में वीकेंड हमने ऑफ कर दिया हो तो। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो इस तरह से देखिए हमारे पास आ जाएगा कि कितने दिन आपने काम किया है।